जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक शब्द के बारे में देखेंगे, अध्यादेश। क्योंकि पिछले एक महीने से ये शब्द बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आपको ये शब्द जगह जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि बीएड वाले जो हैं, जो बीएड डिग्री धारक हैं, वो हर जगह अध्यादेश लाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप अध्यादेश लाइए। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में, उसमें आप अध्यादेश लाकर कानून लाइए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल करिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो वो कुछ समय मात्र के लिए अध्यादेश होती है, या फिर ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो संसद या जो राज्य की विधानमंडल होती है वो कानून बनाकर उसके फैसले को बदल सकती है। लेकिन अभी क्षणिक समय के लिए चाहिए, इसलिए सभी लोग अध्यादेश लाने की बात वो कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अध्यादेश है क्या। ये देखिए, ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, वी नीड ऑर्डिनेंस फॉर बीएड, बीएड की यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार। ठीक है, तो ये अध्यादेश है क्या, क्यों सब लोग इतना अध्यादेश के बारे में बोल रहे हैं, आज हम उसके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्यादेश होता क्या है? जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं। विधायिका की स्वीकृति मतलब जैसे राज्य केंद्र पर है तो विधायिका हुई कौन? संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जब उनकी स्वीकृति नहीं लेनी है तो केंद्र पर राष्ट्रपति और राज्यों पर राज्यपाल सीधे कानून ला सकते हैं। उसमें उन्हें पूरी जितने भी सदस्य होते हैं सबकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही संसद में बैठकर 50% वोटिंग की आवश्यकता होती है कि हमें 50% से एक वोट ज़्यादा चाहिए तो वो कानून बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जो उच्च मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, जैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, या फिर केंद्र स्तर पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरह से जो उच्च मंत्री होते हैं उनकी आग्रह पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के आग्रह पर राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। अब इन अध्यादेश के बारे में हम देखते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी एक सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब जिस राज्य में एक ही विधानमंडल में एक ही वो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा है, ठीक है, और विधान परिषद है। सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, और संसद केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर भी 2 स्तरीय विधानमंडल है। ठीक है, लेकिन बाकी जो जिन राज्यों में विधानमंडल एक ही है वहाँ पर सिर्फ विधानसभा ही है, तो वहाँ पर जब विधानसभा के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तब अध्यादेश लाया जा सकता है। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जहाँ भी सत्र नहीं चल रहे होंगे तब अध्यादेश लाया जाएगा। जब सत्र चल रहा होगा तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, तब कानून ही सरकार बनाएगी। जैसे अभी लोकसभा के बोल रहे हैं कि विशेष सत्र 17 तारीख से स्टार्ट होने हैं, तो उस समय पर अध्यादेश नहीं लाया जाएगा क्योंकि सत्र तो चालू ही है। तो जो कानून बनाना सीधे कानून बना लो। अध्यादेश तभी आता है जब सत्र नहीं चल रहा होता है। ठीक है, अब अध्यादेश की शक्ति के बारे में हम देख लेते हैं। क्या होती है शक्ति? अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव, उसका इफेक्ट जो होता है वो विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। वो तो होगा ही, क्योंकि जो उच्च दर्जे पर बैठा हुआ है, राज्य के स्तर पर राज्यपाल उस कानून को लेकर आ रहा है, और जब कोई विधायिका कानून बनाती है तो कानून पर असली जो मोहर लगती है तो वो तो राज्यपाल ही तो लगाता है ना। इसी तरह संसद में भी होता है, जो राष्ट्रपति होता है आखिरी मोहर उसी की होती है किसी कानून पर, और अध्यादेश भी राष्ट्रपति ही लेकर आ रहा है। तो प्रभाव और शक्ति तो समान होती हैं। जो विधायिका कानून बनाएगी उस कानून की शक्ति और प्रभाव अध्यादेश के समान ही होते हैं, लेकिन ये कानून अस्थायी होते हैं। इस अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ये आपको याद रखना है कि जो अध्यादेश के कानून होते हैं वो अस्थायी समय के लिए होते हैं। इनका समय काल भी अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी अध्यादेश आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अध्यादेश कब आया? ये भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 आपको अच्छे से याद होगा। 1857 की जब वो पहला मतलब स्वतंत्रता संग्राम होता है, कुछ लोग उससे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन 1857 की जब लड़ाई होती है उसके बाद जो कानून आता है ना, उसमें अध्यादेश का प्रावधान उसमें लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो वायसराय होते हैं, वायसराय के पास में सीधे अधिकार हो उस समय पर। उन्होंने ये कहा अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, जैसे 1857 में कंडीशन बनती है, तो वायसराय सीधे अध्यादेश लाकर उस समय के लिए किसी कानून की व्यवस्था हो सके। ठीक है, अगला जो प्रावधान मिलता है हमें वो भारत शासन अधिनियम 1909 में मिलता है। ठीक है, इसके भी पहले अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। उस समय पर भी बंगाल में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ में, बहुत ही ज़्यादा विद्रोह आपने हिस्ट्री में तो देखा ही होगा, वो जो समय काल था। ठीक है,
इसके बाद जो तीसरा समय होता है वो कब होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 में। उसमें तो भारत का एक तरह से वो कानून ही है, भारत का जो संविधान है वो 60% यहीं से लिया गया है, इसी अधिनियम से लिया गया है। तो इसमें भी अध्यादेश का प्रावधान है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के में अगर 4 में से 3 ऑप्शन अगर ये मिल जाते हैं, कोई एक अलग आकर उसमें ये पूछ दे कि किस अधिनियम में अध्यादेश का प्रावधान नहीं है, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्योंकि अध्यादेश इस समय इतना ज़्यादा हो गया है कि यूपी और आसपास के स्टेट में आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं तो आपको इससे एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बारे में देखते हुए चलना है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं भैया, किस किस अनुच्छेद से अध्यादेश लगता है। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल के दौरान, मतलब जब सत्र नहीं चल रहे हों। अब सत्र के बारे में बता दें कि जो संसद के जो सत्र होते हैं उनमें ये कहा जाता है कि 2 जो सत्र होते हैं ना, एक मानसून सत्र होगा, एक शीतकालीन सत्र होगा और एक ग्रीष्मकालीन सत्र होगा। तो 2 सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, समयांतराल जो है वो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब संसद का विश्रांति काल होगा, मतलब जब सत्र नहीं चल रहा होगा, तब अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 123। आपको याद रखना है 1, 2, 3। ठीक है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। आपको याद रखना है अनुच्छेद 123 और 213। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हर बार जब अध्यादेश लाया जाएगा तो उसमें बोलते क्या है। अनुच्छेद 123 और 213 के तहत उल्लिखित शब्दों में जो भी शब्द लिखे हुए हैं उसमें कि अध्यादेश लाया जा सकता है, ऐसी ऐसी कंडीशन होंगी, ऐसी स्थिति में लाया जा सकता है, तो वहाँ पर 2 शब्दों का यूज करके हर बार अध्यादेश आ जाता है, लेकिन उनकी परिभाषित नहीं किया गया है। कौन कौन है, आपातकालीन स्थिति और आवश्यकता। ठीक है, जो 2 शब्द हैं हमारे, आपातकालीन स्थिति और आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, कुछ भी होना होगा। मान लो अगर उनको अध्यादेश लेकर आना है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दे दिया जो केंद्र, मतलब जो इस समय वर्चस्व में जो सरकार है उसके खिलाफ में उसने फैसला दे दिया, तो सरकार वो क्या बोलेगी, आपातकालीन स्थिति आ गई है, इस वजह से हम अध्यादेश लेकर आ गए हैं। आवश्यकता हो गई, इस कानून की अति आवश्यक आवश्यकता हो गई है, आवश्यकता तो होती है, तो उसमें वो बोल के कुछ भी मतलब उस समय पर अध्यादेश ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन 2 शब्दों का ज़्यादा यूज होता है किसी भी अध्यादेश को लाने में। ठीक है, हम आगे देखते हैं थोड़ा। अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों में जारी किया जा सकता है जिन पर संसद या विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ये चीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी हाई होगा तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ये इसमें घुमा के ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश ला सकता है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों में जारी किया जा सकता है जिन पर संसद या विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यपाल जो होगा वो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होगा वो संघ सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकता है। मतलब जिसके अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र आएगा वो उसी में अध्यादेश लाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका समय काल देख लेते हैं भैया। अध्यादेश सदन के अगले सत्र के शुरू होने की जो डेट है, जो अगला सत्र मान लीजिए अभी 17 तारीख से बोल रहे हैं कि विशेष सत्र शुरू होगा 17 सितंबर से, तो 17 सितंबर के 6 सप्ताह तक ही वैध रहेगा। मान लीजिए अगर कोई पिछला अध्यादेश आया हुआ है पिछले समय पर और अभी तक कोई सत्र नहीं चालू हुआ है, तो 17 सितंबर के 6 सप्ताह बाद तक ही वैध रहेगा। ठीक है, मतलब जो डेट शुरू होगी, जिस डेट से जो सत्र की पहली डेट होगी उससे 6 सप्ताह तक ही वैध रहेगा। ये आपको याद रखना है। 6 सप्ताह है, 6 महीने नहीं है। बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि 6 महीने हैं। अब मैंने 2-3 यूट्यूब में वीडियो भी देखे हैं जो कि 6 महीने बता रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जब सत्र चालू होता है उस समय पर अध्यादेश लाते हैं। तो नहीं भैया, जब सत्र चल रहा होगा तब कानून ही आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो जब सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय पर अध्यादेश लाते हैं। ठीक है, अब अध्यादेश की समाप्ति कैसे होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो की भी समाप्ति हो जाएगी। तो इसकी समाप्ति में क्या होगा, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस ले ले, नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं, अब जिसने कानून बनाया वही वापस ले ले तो भैया समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, या एक और कंडीशन होती है कि दोनों सदन
जैसे ही सत्र चालू हुआ, दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित कर देते हैं। दोनों सदन ये बोलते हैं, अब जहाँ पे दोनों सदन है वहाँ पर दोनों सदन, और जहाँ पर सिर्फ विधानसभा अकेले है वहाँ पर सिर्फ विधानसभा के सभी सदस्य मिलकर संकल्प पारित कर देते हैं, तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी अध्यादेश से संबंधित सभी जानकारी, और इससे आप ये मान के चलिए कि हर लाइन से एक स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, उनकी दिमाग के ऊपर, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को बना लेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, तो क्वेश्चन कहीं भी घूम फिर के आए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, और भी जो भी वर्ड ऐसे आते रहेंगे हम उनके बारे में चर्चाएं वो देखते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।